किसान और परिंदों की दोस्ती। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में रहता था एक ईमानदार किसान जिसका नाम था रामलाल। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह अपने खेतों से बहुत प्रेम करता था। उसका खेत गांव के बाहर एक छोटी सी नदी के पास था, जहां सुबह की पहली किरण पड़ते ही जीवन जग उठता। हर सुबह रामलाल सूरज उगने से पहले ही उठ जाता, अपने हल और बैलों के साथ खेत की ओर चल देता। लेकिन उसका खेत सिर्फ अनाज उगाने की जगह नहीं था, वो था सैकड़ों परिंदों का घर। हर सुबह जैसे ही रामलाल खेत की मेड़ पर पहुंचता, आसमान से 100 जाला 200 चिड़ियां, मैना, गौरैया, तोते, कबूतर और अन्य पक्षी आकर उसके खेत के किनारे बैठ जाते। रामलाल ने अपने खेत में कभी डराने वाले पुतले नहीं लगाए। वो कहता, ये परिंदे मेरे साथी हैं, मेरी फसल की रक्षा करते हैं। वो हमेशा खेत के एक कोने में थोड़ा अनाज डाल देता, जहां परिंदे आकर चुगते। पक्षी उसकी आवाज पहचानने लगे थे। छू छू, आओ रे, कहते ही आसमान से जैसे सैकड़ों पंख एक साथ उतरते। गांव के लोग कभी कभी रामलाल का मजाक उड़ाते, किसान है या पंछियों का बाप। रामलाल मुस्कुरा कर कहता, ये मुझे आशीर्वाद देते हैं, नुकसान नहीं। और सच में जब कभी गांव के आसपास टिड्डियों का हमला होता या कोई नई बीमारी फसल को लगती, रामलाल का खेत अछूता रह जाता। लोग हैरान होते, किस्मत वाला है रामलाल। एक बार गांव में महीनों बारिश नहीं हुई, सबकी फसलें सूख गईं, लेकिन रामलाल ने पक्षियों के लिए भी एक पानी का छोटा सा टब खेत के पास रख छोड़ा। परिंदे आते, चहचहाते और फिर उड़ते। और एक चमत्कार हुआ। एक दिन बादल सिर्फ रामलाल के खेत के ऊपर घिर आए। गांव वालों की आंखों में आश्चर्य था। बरसात हुई सिर्फ उस एक खेत में। लोगों ने तब समझा, प्रकृति के साथ दोस्ती करने वाला कभी अकेला नहीं होता। रामलाल अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो गांव का परिंदों वाला बाबा बन गया। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार दे सकता हूं, जैसे कि रामलाल का बचपन, एक संकट जो उसे पक्षियों से दूर कर देता है, या कोई नाटकीय मोड़। बताएं, आपको किस दिशा में चाहिए। रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया।